आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी जानकारी इस बीच कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 225 कंपनियां तैनात की गई है। साथ ही बता दें फ्लाइंग स्क्वाड की 500 टीमों की तैनाती यहां पर की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 461 स्टेट सर्विलांस टीम की भी तैनाती की गई है। प्रदेश में मतदान केंद्र 20,632 स्थापित किए गए। चुनाव में 27,866 ईवीएम का उपयोग होगा। ये बड़ी खबर। और साथ ही में बता दें कि 2.03 करोड़ मतदाता कल वोट का इस्तेमाल करेंगे, मतदान करेंगे, अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 90 विधानसभा सीटों पर कल के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने सभी टीमों को यहां पर तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीमाओं पर पुलिस और सैनिक बल की तैनाती जो है वो यहां पर कर दी गई है। फ्लाइंग स्क्वाड की 500 टीमों की तैनाती की गई है। 461 स्टेट सर्विलांस टीम जो है वो तैनात यहां पर रहेंगी। पूरी तरीके से जो सुरक्षा का घेरा है वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, और साथ ही में बता दें कि अब जो चुनावी प्रक्रिया है कल जो होने वाली है उससे पहले जो व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से की जाएंगी। जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना कर देना अब शुरू कर दिया जाएगा पोलिंग बूथों तक। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां पहुंचेगी। उनको प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है किस तरह से आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। ट्रेनिंग सभी पोलिंग पार्टियों को दी गई है। और सुरक्षा के लिहाज से देखिए, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोताही कल के दिन ना हो। यमुनानगर से संवाददाता सर्वजीत बावा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वजीत, बस कुछ ही घंटों जो है वो शेष हैं और मतदान जो है वो कल होने जा रहा है। किस तरीके की तैयारियां जो है वो वहां पर की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी? बता दूं कि जो समय है चुनाव का वो के आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा यमुनानगर के वो मनाया गया है। और यहाँ पर यमुनानगर जिला के चारों विधानसभा, रादौर है, सढौरा है, जगाधरी है और यमुनानगर है, इन चारों विधानसभाओं का जो जितने भी ईवीएम है और वीवीपैट मशीनें हैं उनको यहीं पर रखा गया है। यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया था और यहीं से पोलिंग पार्टियां हैं वो अपना अपना जो चुनाव सामग्री का सामान लेकर जो है वो अपने अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। जहाँ जहाँ उनके जिन जिन बूथों पर उनकी ड्यूटियां लगाई गई है उस बूथों पर जहाँ पहुंचेगी। फाइनल रिहर्सल के बाद थोड़ी देर को अगर बात करें यमुनानगर की, यहाँ से इनको ग्रीन कार्ड मशीनें और चुनाव सामग्री ईवीएम मशीनें सारी देकर इनको रवाना कर दिया जाएगा। अब बिल्कुल देख सकता है कि सामने जिस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा कि जो फाइनल रिहर्सल है वो अभी चल रही है और थोड़ी ही देर बाद पोलिंग पार्टियां हैं वो जहाँ से जहाँ रवाना होगी। पुलिस की बात करें, सुरक्षा के करने की बात करें तो सुरक्षा के जो चुनाव आयोग जिला प्रशासन द्वारा उसका प्रबंध किए गए हैं। यमुनानगर में आपको 79 के करीब जो है पोलिंग बूथ बनाया गया है जिनमें सरजीत, यहाँ पर जो ईवीएम वितरण की प्रक्रिया है क्या वो शुरू हो चुकी है? पोलिंग पार्टियां यहाँ पर जिस तरह से आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं पहुंच चुके हैं और रिहर्सल भी अभी फाइनल रिहर्सल शुरू होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी। ईवीएम का वितरण हो चुका है? पोलिंग पार्टियां हैं वो थोड़ी ही देर को जहाँ से निकलने वाली है। अपने अपने जो जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटियां लगाई गई है, जिन जिन पोलिंग बूथों पर ड्यूटियां लगाई गई है उन पोलिंग बूथों पर जो पहुंच जाएंगे। तो कर्मचारी 4,000 वो ड्यूटी सुरक्षा कर्मचारी है उनकी जो अतिरिक्त ड्यूटी है 8 पोलिंग बूथ पर 1 से 2 सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहेंगे। जैसे अगर देखें तो अल्फा सेंट्री और सेंट्री के बूथ है उनके ऊपर 2 से अधिक सुरक्षा कर्मचारी ड्यूटियां लगाई गई है ताकि उनके ऊपर किसी तरह की कोई समस्या ना हो सके। और वहीं जितने भी मतदान सीसी कैमरे भी लगाए गए, हर मतदान के अंदर सीसी कैमरे लगाए गए ताकि चुनाव आयोग उनकी पूरी ध्यान कर सके। चुनाव आयोग के जिला प्रशासन की नजर रहे। और सुरक्षा की बात करें तो हर जितने भी पोलिंग बूथ है उनके आसपास जो केंद्र के हालात है उनकी ड्यूटियां लगाई गई तो आसपास ही रहे। वही जो डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं उनकी अलग से ड्यूटियां लगी है ताकि वो सारा दिन जो है अलग अलग बूथों के ऊपर जो है जांच करते रहे, किसी तरह की कोई किसी तरह की मौके पर पहुंच जाए के लिए जो है इनको जो है निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की
वोटिंग है वो बिल्कुल स्मूथली और निष्पक्ष हो सकती है। बिल्कुल सरबजीत, हालांकि कई बार देखा जाता है कि कोई ना कोई अड़चन जो आती है या ईवीएम की खराबी की दिक्कतें आती हैं, या जो जो मतदाता वहां पहुंच रहे होते हैं, जो बुजुर्ग मतदाता है वो वहां पर पहुंच रहे होते हैं, तो उनकी सहूलियत भी वहां पर देखी जाए, इसको लेकर खासकर जो पोलिंग बूथ है वहां पर किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, अगर मैं बात करूँ पोलिंग बूथों की, जो ईवीएम मशीन है उनको लेकर, हालांकि 2 दिन पहले ही जिला प्रशासन द्वारा एक ईवीएम को निकालकर उनकी पूरी तरह से चेकिंग की गई है, लेकिन उसके बाद भी इमरजेंसी कहीं ना कहीं कोई ईवीएम मशीन कारण खराब हो जाती है तो उसकी तुरंत रिप्लेसमेंट की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है कि ईवीएम अगर किसी की वोट के ऊपर कोई लेट चलती है, अगर खराब होती है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। और वहीं अगर बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों के लिए जितने भी पोलिंग बूथ है उनके ऊपर उनको लाने बजाने की व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, ताकि अगर कोई नहीं चल पा रहा उनको व्हील चेयर से, बाकी बहुत से बुजुर्गों की इस बार एडवांस में वोटिंग करवा दी गई है, घर बैठे वोटिंग करवा दी गई है, ताकि उनको पोलिंग बूथ तक, जैसे 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं वो पोलिंग बूथों पर नहीं पहुंच पाते, तो उनकी पहले ही घर घर जाकर जहाँ वोटिंग चल चुकी है। यमुनानगर में लगभग 250 के करीब अभी तक वोटिंग से पहले ही वोट होते थे, जो बीमार है, जो घर पर नहीं पहुंच पाते। चलिए यमुनानगर लौटेंगे। कैथल से अनिल चौधरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल पोलिंग बूथ पर वहां पर क्या कुछ व्यवस्था अनिल कर ली गई है, क्योंकि बस ये समय जो है बहुत कम जरूर बचा है, वोटिंग कल से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं? मतदान केंद्रों में जो मतदाता वहां पहुंचेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था जो है वो की गई है? क्या तैयारियां फिलहाल पोलिंग स्टेशन की? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, कैथल के अंदर जो है 2 मतदान के जो केंद्र है वो बनाए गए हैं, एक आईजी पोलिंग में है और एक आरकेएसडी पोलिंग में। आईजी पोलिंग केंद्र में खड़ा हूं जहाँ से जो है सरकारी कर्मचारियों को जो चुनाव संबंधी सामग्री देकर पलट जा रहा है, इसको लेकर जो है सुरक्षा के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाहर और अंदर दोनों तरफ जो है डबल लेयर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जो चुनाव अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी पोलिंग मतदान केंद्र है उनके अंदर व्यवस्था जो है पूर्ण कर दी गई है। मैं अपने एक बार कैमरा मैन को बताना वहां तो है इस प्रकार की व्यवस्था है। बता दें कि यहाँ पर जो है मतदान केंद्र सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पे जाएंगे उनका मतदान करवाया जा रहा है, उनके मत लेकर जो है वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाला जा रहा है। उसके बाद जो है उनको चुनाव संबंधी जो सामग्री देकर आज शाम तक जो है पोलिंग बूथों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। पोलिंग बूथ की अगर हम बात करें, पोलिंग बूथ पर तो पोलिंग बूथ के ऊपर जो हर प्रकार की जो व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, जहां एक तरफ जो है एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है मतदान केंद्रों के ऊपर जो है व्हील चेयर की व्यवस्था जो की गई है, मतलब प्रशासन का ये कहना है कि हमने जो है इसके लिए इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर मशीन में कोई गड़बड़ आती है, इसको लेकर कुछ बैकअप की मशीनें जो है वो भी प्रशासन ने रखी है ताकि समय अनुसार उनको बदला जा सके। अनिल, अब देखिए सुरक्षा को लेकर तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जैसा कि आप बता भी रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार मौसम भी कल के दिन मतदान में एक समस्या बन सकता है। बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है 18 जिलों में, तो यदि यहाँ पर कल बारिश होती है मतदान केंद्रों में, पोलिंग स्टेशन पर, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि मतदाताओं को किसी परेशानी या समस्या का यहाँ पर सामना ना करना पड़े और मतदान भी ठीक से हो जाए? जी बिल्कुल, जो मतदान अधिकारी हैं उनसे हमारी इस बारे में बात हुई है कि मौसम को लेकर जो है उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि मतदान केंद्रों के ऊपर जो है पूरी व्यवस्था कर ली गई है और मतदान के अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या। ठीक है अनिल लौटेंगे आपके पास। सरबजीत संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए यमुनानगर से। सरबजीत, फिलहाल क्या व्यवस्था वहां पर है, क्या कुछ जानकारी भी? जल्दी बता दूं कि यमुनानगर के एसपी हमारे से बात करते हैं, सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की जा चुकी है कल जब भी चुनाव है? जिले में विधानसभा चुनाव के द्वारा प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। हमने 3000 के आसपास पुलिस कर्मचारी, जिसमें होमगार्ड के जवान भी सम्मिलित हैं, ये तैनात रहेंगे और साथ में 8 सीएपीएफ की कंपनियां भी तैनात रहेंगी, जिनको हमने क्रिटिकल बूथ पे तैनात किया है और जहां हमें लगता है कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से तो बूथ ज्यादा संवेदनशील। इसके अलावा 56 पेट्रोलिंग पार्टीज भी हमने बनाई है। यदि किसी बूथ पे कोई भी व्यवस्था की सूचना प्राप्त होती है या शांति भंग होने की आशंका होती है तो वो 8 से 10 मिनट के भीतर वहां मौके पे पहुंच के स्थिति को काबू करेंगे। जिस तरह से देखा जाए अगर किसी तरह के डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी किस तरह से ड्यूटियां लगाई गई, थाना अध्यक्षों किस तरह के
देखिए, थाना जो प्रबंधक है वो तो अपने थाना के सत्तर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। हर विधानसभा में एक डीएसपी रैंक का नोडल ऑफिसर और एक साथ में इंस्पेक्टर रैंक का सेकंड इंचार्ज भी लगाया गया है। और साथ में ही हमने जिले में 3 अलग अलग प्लाटून भी बनाई है, जिसमें काफी पुलिस कर्मचारी हमने रखे हैं। किसी भी जगह यदि कोई ऐसी सूचना आती, क्राउड ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो मौके पर पहुंच स्थिति काबू करेगी। और साथ ही हमारे 32 डायल 112 के वाहन भी उस दिन तैनात रहेंगे। और हमने एक जिले में कंट्रोल रूम में कम्युनिकेशन प्लान भी तैयार किया है और सभी को वायरलेस सेट किए गए हैं ताकि संचार व्यवस्था भी निर्बाध रूप से चलती है। अपने जिले में टोटल 616 लोकेशन है, जिसमें 979 बूथ बनाए हैं। 77 हमने क्रिटिकल आइडेंटिफाई किए हैं। इसके अलावा भी कुछ और बूथ पे भी हमने सीएपीएफ तैनात करी है, क्योंकि सीएपीएफ में पर्याप्त संख्या में इस बार उपलब्ध कराई गई है। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी ये अपनी निर्वाचन की प्रक्रिया है बड़े स्मूथ मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में और डिसिप्लिन मैनर में संपन्न। इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से इंतजाम किए। बिल्कुल, ये खास बातचीत आपने यहाँ पर सुनी, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जाहिर तौर पर सरजीत, कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस की चाक चौबंद जो व्यवस्था है वो वहां पर की गई है। अब ऐसे में कल जब मतदान शुरू होगा तो देखना होगा कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनमें कितना उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जिस तरह से देखा जाएगा पुलिस प्रशासन द्वारा हालांकि पूरी तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक करना गया है। पूरी तरह से हर जो बूथ है, क्रिटिकल बूथ है, उनको विशेष रूप से डीएसपी को नोडल अधिकारी बनाया गया। थाना अध्यक्ष को हर तरह की रहने वाली उसके ऊपर नजर की गई है। तो जो आम वोटर है उसको लेकर भी काफी उत्साह है, क्योंकि नई सरकार चुनेंगे और नया जो है लोगों को देखने को मिलेगा। आने वाली सरकार को हम चिंता है किस व्यक्ति को जीत मिलते हैं, किस व्यक्ति को हार मिलती है। ये एक बड़ी बात है। अगर वोटों की बात करें उनमें काफी उत्साह रहेगा कल के दिन को लेकर, क्योंकि हल्का दिनक त्योहार की तरह जो है वो बनाया जाएगा। जी चलिए, ठीक है सरजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं लगातार अपडेट देने के लिए। अनिल, अब यदि संवेदनशील बूथों की बात करें तो यहाँ पर जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर कितने ऐसे बूथ हैं जो कि संवेदनशील क्रिटिकल आइडेंटिफाई किए गए हैं, और वहां पर ऐसी क्या तैयारियां की गई हैं जो और बूथों से हटकर है, अलग है कल के लिए, मतदान के लिए? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा जो संवेदनशील जो बूथ है उनकी पहचान कर ली है, उन पे जो है पुलिस वर्ग की जो है व्यवस्था वो की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको लेकर जो है निर्वाचन अधिकारी जो है लगातार नजर रखे हुए हैं। वहां पर जो है कल निर्वाचन अधिकारी ने भी दौरा किया था और आप लोगों को भी समझाया था कि किसी प्रकार की चुनाव की जो प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की जो है बाधा नहीं आनी चाहिए। और हालांकि जो है जो जहां भी संवेदनशील बूथ है वहां के जो ग्रामीण है उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बावजूद इसके जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था वहां पे की गई है। बता दूं कि जो पिछली बार जो मतदान हुआ था वहां पे एक ITI बूथ केंद्र है, वहां पर जो है पत्थरबाजी की घटना हुई थी जिसको हमने जो है लाइव दिखाया था। वहां पर जो है पुलिस बल की जो है अतिरिक्त व्यवस्था जो है प्रशासन के द्वारा की गई। बिल्कुल अनिल, हालांकि हमने इस दौरान देखा प्रचार प्रसार के दौरान तमाम पार्टियों ने अपनी जीतोड़ मेहनत से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया, जनता के बीच पहुंचे। लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए कैथल की जनता का मूड इस बीच कैसा देखने को मिला है, किन किन मुद्दों को लेकर लोगों में काफी गहमा-गहमी है, चुनावी माहौल जो है वो वहां पर बना हुआ है, चुनावी समीकरण किस तरीके के बन रहे हैं, और वो तो खैर कितना उत्साह बना है वो तो कल सुबह पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी चुनावी माहौल क्या कुछ कहता है जनता के बीच का? देखिए बताना चाहूंगा, कल शाम को जो है चुनाव का जो प्रचार है वो थम गया था। उसके बाद जो है प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर जो है वो अपना प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं के अंदर काफी उत्साह बना हुआ है। लोगों के अंदर जो है विकास को लेकर जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की जो है मुहिम जो है हर एक जो उम्मीदवार है वो कर रहा है। बता दें कि यहाँ पर 7 से 8 जो है उम्मीदवार अपना जो भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर 2 या 3 जो उम्मीदवार है उनके अंदर मुख्य मुकाबला होने की संभावना है। इसको लेकर जो है जो कर्मचारी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए हुए हैं और मतदाताओं को भी जो है बार बार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो इसको लेकर जो है लोगों के अंदर भी काफी उत्साह है और मुद्दा जो है विकास का ज्यादा मुद्दा रहेगा इस बार के मतदान में। और मतदान कैसा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन प्रत्याशी अपनी कमर कसे हुए, प्रशासन भी अपना कमर कसे हुए है, लेकिन मतदाता का रूप क्या रहेगा वो तो कल ही बता पाएंगे। बिल्कुल अनिल, यानी कि विकास का मुद्दा यहाँ पर भरपूर उठता हुआ नजर आएगा और क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। सरजीत हमारे संवाददाता वो भी जुड़े हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं।
सरजीत, अब जिस तरह से अनिल बता रहे थे कि विकास का मुद्दा उठेगा, तो देखिए मतदान से ठीक पहले कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि कुछ लोग, कुछ ग्रामीण गांव से वोट का बहिष्कार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। तो क्या अभी ऐसी कोई खबर निकलकर सामने आई है वोट बहिष्कार को लेकर? लेकिन फिर भी यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन द्वारा अगर कोई मिला के देखे तो काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं और चुनाव की प्रक्रिया को बहुत प्रभावी ढंग से चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको आज जो है भेजा जाएगा। और कल तक का जो इंतजार है लोगों का, काफी लंबे दिनों से इंतजाम करने से इस चुनाव की प्रक्रिया का, और कल वो दिन आ चुका है। और कई जो कैंडिडेट है उनका जो भविष्य है वो ईवीएम मशीनों में खराब हो जाएगा और 8 तारीख को पता चल जाएगा जीत का चेहरा वो हार का मुझे। जी बिल्कुल, व्यवस्था पूरी यहाँ पर दुरुस्त कर ली गई है। अनिल भी लगातार कैथल से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो चाक चौबंद रही, साथ ही जो वोटिंग है वो भी स्मूथली वहां पर चले। अब ऐसी स्थिति में एंड मूवमेंट में कई बार हम देखते हैं ईवीएम मशीन खराब हो जाती है या कोई हंगामा हो जाता है, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो, अव्यवस्था जो है वो देखने को मिलती है। अब इन सारी अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? पोलिंग स्टेशंस में महिला सुरक्षा गार्ड जो पुलिस है उनकी तैनाती भी वहां पर की गई है, खासकर जो महिला बूथ है वहां पर, वोटिंग स्टेशन है वहां पर किस तरीके की तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा जो पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, जहां पर जो है अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाए गए हैं, वहां पर जो महिला बल है उनको भी तैनात किया गया है। बता दें कि हमारी अभी थोड़ी देर पहले चुनाव अधिकारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने जो मशीनों को टेस्ट कर लिया और टेस्ट करने के बाद जो मशीनें खराब है उनको मतलब दुरुस्त करवा दिया गया है या उनको एक तरफ रख दिया गया है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि जहां भी मशीन की कोई दिक्कत आएगी उनके लिए जो है अतिरिक्त जो वोटिंग मशीनें हैं वो रखी गई हैं, उन वोटिंग मशीनों को जो है तुरंत प्रभाव से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और जो चुनाव अधिकारी है उनका ये कहना है कि हमने बीएलओ जो है उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो अगर कहीं को दिक्कत आती है तो तुरंत प्रभाव से मशीनों को बदल दिया जाए। और हर एक जो चुनाव अधिकारी है उसके साथ जो एक आईटी की टीम है वो अलग से तैनात रहेगी ताकि मशीन खराब हो तो उस स्थिति में तुरंत प्रभाव से जो है मशीन को बदला जा सके ताकि मतदान और मतदाताओं के ऊपर कोई असर ना पड़े। जी अनिल, क्या बुजुर्गों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था यहाँ पर की गई है? जो लोग अपने घरों से निकलकर, सीनियर सिटीजन्स मतदान केंद्र नहीं आ पाते, तो उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था ताकि वो भी अपने मताधिकार का उपयोग कर सके कल के दिन? प्रशासन का प्रयास यही रहेगा कि 100% जो है वोटिंग हो, तो इसको लेकर जो है प्रशासन पहले भी अपनी मुहिम चला चुका है। जो ऐसे लोग हैं उनके जो मतदान है घर घर जाके जो है पोलिंग अधिकारी करवा चुके हैं। इसके अलावा जो है जो बचे हुए हैं अगर वो पोलिंग करने के लिए आते हैं तो उनके लिए जो है जो व्हील चेयर है, व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है ताकि जो मतदान जो है सुचारू रूप से कर दिया जा सके। हालांकि जो जितने भी प्रत्याशी हैं उनका यही प्रयास रहेगा कि मतदान जो है ज्यादा से ज्यादा हो। इसको लेकर जो जैसे अपाहिज है या कोई अपंग है तो उसको लेकर भी जो है हो सकता है कि जो उम्मीदवार है उनके जो गाड़ियां या उनके बंदे जो है देकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका और सरजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बस कुछ ही देर का इंतजार है और तिशा कल जो है वो इंतजार वो खत्म हो जाएगा। हरियाणा की जनता का जब वोटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। फिलहाल लगातार जनता टीवी की भी खास पेशकश, खास नजर कल पूरे दिन बनी रहेगी। फिलहाल